हेलो गाइस, वेलकम अगेन तिवारी कोचिंग सेंटर पंकज तिवारी के साथ। आज आप लोगों के सामने मूल राशियों का कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। मूल राशियां आखिर में होती क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से इसको लिखा गया है, इसका यूनिट सिस्टम कैसे है, मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, व्युत्पन्न राशियों को कैसे बनाया जाता है, इनके मात्रक क्या होते हैं, इनके विभिन्न सूत्र क्या होते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे आज बात होगी। पहली चीज ध्यान रखना हमेशा, मूल राशियां जो होती हैं, मूल राशियों की परिभाषा आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, कई बार लिखी भी होगी, कई बार समझने का प्रयास भी किया होगा। मूल राशियों को रटना नहीं होता है, सिर्फ उनको समझिएगा, उनकी परिभाषा खुद बनाइएगा, वो कैसे बनाना है। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जो राशियां आपकी होती हैं, राशियां वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। राशियां जो है वो आपकी दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मूल राशियां, मूल राशियां। दूसरी जो होती है वो आपकी होती है व्युत्पन्न राशियां, व्युत्पन्न राशियां। राशियां से दो प्रकार की होती है, मूल राशियां होती हैं, व्युत्पन्न राशियां होती हैं। इसी प्रकार से मात्रक भी आपके सिर्फ दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। सबसे पहले हम मूल राशियों का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। मूल राशियां की परिभाषा कैसे बनाई जाती है, मूल राशियां, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, परिभाषा खुद बनानी होती है। मूल राशि में हमेशा ध्यान रखना, पहली चीज ये किसी पर डिपेंड नहीं होती है, फ्रीडम क्वांटिटीज है, स्वतंत्र राशियां हैं। ये ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और किसी पर निर्भर नहीं करती। समझ में आ रहा है? ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, वो आपकी मूल राशियां कहलाती हैं। सिर्फ इसमें दो चीजें आप रख लीजिएगा। पहली चीज स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र राशियां। दूसरी चीज किसी अन्य पर निर्भर नहीं करती। आशा करता हूं कि मूल राशि की परिभाषा आपकी क्लियर हुई है। ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और किसी पर निर्भर नहीं करती। आपका क्वेश्चन आता है कि मूल राशियों की संख्या कितनी है। संख्या वो आपकी 7 होती है। ध्यान रखना, मूल राशियों की संख्या आपकी 7 होती है। इसको किस प्रकार से लिखा गया है, मूल राशियां 7 आपकी होती कौन कौन सी हैं। ध्यान रखना, मूल राशियों से रिलेटिव एक क्वेश्चन आपका हमेशा आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है कि नहीं है। आपका 9th का 11th का सिलेबस यूपी बोर्ड और सीबीएसई में आता है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, उसमें यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका मूल राशि है कि व्युत्पन्न राशि है। मूल राशियों की संख्या हमेशा आपकी 7 होती है। आपको ये देखना है कौन कौन सी होती है। पहली जो होती है वो आपकी होती है दूरी। हाँ, ध्यान रखना, दूरी जो होती है वो आपकी मूल राशि होती है। दूसरा जो आपका होता है जाके आपका होता है द्रव्यमान। तीसरा जो होता है वो आपका होता है समय। चौथा जो होता है वो आपकी होती है विद्युत धारा, विद्युत धारा। पांचवी जो होती है वो आपकी होती है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। एक होती है आपकी ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता।
सातवीं जो होती है वो एक होती है आपकी ताप। हमेशा ध्यान रखना मूल राशियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। पहली कौन सी है, दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता है और आपका ताप है। हमेशा ध्यान रखना 3 आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन जो आपकी मूल राशियां जो आपकी सातों हैं वो ऊपर नीचे लिख सकते हो, कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, सिर्फ काउंटिंग उनकी 7 होनी चाहिए। यहाँ तक मूल राशि आपके समझ में आई है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कौन कौन सी होती है, वो आपकी होती है दूरी है, द्रव्यमान है, समय है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है, ज्योति तीव्रता और ताप है। इसी प्रकार से आपको मूल मात्रक की परिभाषा बना सकते हो। मूल मात्रक की परिभाषा बनाने में कोई समस्या नहीं है। सेम यही कंडीशन लगाइएगा, जहां आपने राशियां शब्द प्रयोग किया था वहां आपसे मात्रक शब्द प्रयोग करना है। यहां आप लोगों ने मूल राशियों के लिए ये लगाया था ऐसी राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं और किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। इसी प्रकार से मूल मात्रक की परिभाषा बनाइएगा, ऐसे मात्रक जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। एक परिभाषा ये हो जाती है। दूसरी परिभाषा हो जाती है आपकी राशियां जो होती हैं, राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिट सिस्टम की जरूरत होती है, वो भी आपके मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रक की आवश्यकता होती है वो भी आपके मूल मात्रक होते हैं। ऐसे भी परिभाषा बना सकते हो। परिभाषा किसी भी प्रकार से आप 2 में से लिखोगे, कोई भी परिभाषा आपकी गलत नहीं होगी। आपकी मूल राशियों की संख्या यदि आपकी 7 है तो मूल मात्रक इनकी भी संख्या आपकी 7 होती है। मूल राशियों की संख्या 7 है तो मूल मात्रक की भी संख्या 7 होती है। मूल मात्रक होती कौन सी है, किसका क्या मात्रक होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूरी का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, जाके सभी लोगों को याद है, क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का जो होता है वो क्या होता है आपका, किलोग्राम। समय का क्या होता है आपका, सेकंड होता है। विद्युत धारा का आपको सभी लोगों को अच्छी तरह याद होगा, एम्पियर होता है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है आपका, मोल होता है। ज्योति तीव्रता का आपका कैंडेला होता है, रट लेना इनको अच्छी तरीके से। ताप का सभी लोग जानते हैं क्या होता है, केल्विन। इस चीज का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जितने भी छात्रों को ये वीडियो पसंद आ रही है लाइक करिएगा। जितने लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन शो कीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इस लॉकडाउन और इस देश में महामारी के अंतर्गत आप लोगों को तिवारी कोचिंग सेंटर की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट फिजिक्स की तैयारी कराई जा रही है। जितने भी आपके संपर्क में सोशल मीडिया से जुड़े हुए अकाउंट हैं सभी में वीडियो शेयर कीजिए, इसकी लिंक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हालात में फिजिक्स का अध्ययन कर सकें। यहाँ देखिएगा मूल राशियों की संख्या आपकी 7 हो गई है, मूल मात्रक आपके 7 हो गए हैं। कौन कौन से हैं आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, व्युत्पन्न राशियां आप कैसे बनाओगे। व्युत्पन्न राशियां हमेशा परिभाषा ये आपको याद हो जाना, अच्छी तरीके से याद कर लेना, या जितने लोग लिख रहे हैं वो लिख लेना, क्योंकि मूल राशियां मूल मात्रक की जरूरत आपको व्युत्पन्न राशियों में पड़ेगी। यहाँ व्युत्पन्न राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहली चीज ध्यान रखना कि मूल राशियों की आवश्यकता होती है। इन राशियों से बनने वाली ही आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों से बनने वाली राशियां आपकी व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो ये सभी लोग जानते हैं कि व्युत्पन्न राशियां किस पर निर्भर हुई है, मूल राशियों पर। यहां से व्युत्पन्न राशियों की परिभाषा आपने समझ लिया। मूल राशियों से प्राप्त होने वाली राशियां
या ऐसे भी कह सकते हो ऐसी राशियां जो मूल राशियों से प्राप्त होती है वो आपकी क्या कहलाती है? व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियों की संख्या कोई भी स्थायी नहीं है। एक पॉइंट में विशेष ध्यान देना कि व्युत्पन्न राशियों की संख्या आपकी निश्चित नहीं है। अब यहां से सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं चाल को, चाल और वेग। इसमें आपका थोड़ा अंतर क्या होता है? यह आपका क्वेश्चन आता है कि चाल आपकी मूल राशि है या व्युत्पन्न राशि। बहुत से लोग मूल राशि इसको सॉल्व करके आ जाते हैं, मूल राशि का आंसर देके आ जाते हैं, वो आपका क्यों गलत हो जाता है। यहां से चाल बराबर जो आपका होता है वो क्या होता है? दूरी बटे समय। समय के सापेक्ष दूरी परिवर्तन या एकांक समय में चली गई दूरी ही आपकी चाल कहलाती है। इसी हिसाब से वेग विस्थापन बटे समय परिभाषा बना सकते हो। समय के सापेक्ष विस्थापन परिवर्तन की दर या फिर एकांक समय में तय विस्थापन वो आपका क्या कहलाता है? अब यहां से दो पॉइंट आपके आए, दूरी और विस्थापन। इनमें अंतर क्या है? दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है? बहुत से लोग ये समझते हैं कि दोनों का यूनिट सिस्टम एक होता है, तो ये अलग अलग कैसे हुए? इनमें आपकी सदिश और अदिश राशि का फेर होता है। सदिश और अदिश राशि आपको कराई जाएगी, तब हमारे YouTube चैनल के प्रोफाइल में जाकर आप देख लीजिएगा, वहां आपको हर एक वीडियो प्रोवाइड होगी। यहां से पहले एक चीज आप देख लीजिएगा, दूरी और विस्थापन, इसमें अंतर क्या होता है? जैसे मानिएगा एक कैंडिडेट पॉइंट ए पर है, यहां से वो 3 किलोमीटर चल करके पॉइंट बी पर पहुंच गया। उसके बाद उसने राइट टर्न लिया और 4 किलोमीटर चला, पॉइंट सी पर पहुंच गया। ध्यान देना इस चीज को। कोई भी कैंडिडेट पॉइंट ए से बी तक पहुंचता है तो 3 किलोमीटर चलता है और अचानक वो राइट में मुड़ जाता है और पॉइंट सी पर पहुंच जाता है, जहां तक कि उसने 4 किलोमीटर की दूरी तय की। अब यहां से आप दूरी और विस्थापन में कैलकुलेट करेंगे। दूरी जो होती है चले गए पथ की कुल लंबाई। ध्यान रखना, दूरी क्या होती है? चले गए पथ की कुल लंबाई। कितनी है आपकी? 3 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर। समझ में आया? चले गए पथ की कुल लंबाई वो आपकी क्या कहलाती है? दूरी। विस्थापन क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो आपकी दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? विस्थापन। समझ में आ रहा ना? दूरी और विस्थापन में अंतर समझे। चले गए पथ की कुल लंबाई आपकी दूरी कहलाती है, और जबकि प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के जो बीच की दूरी है वो आपकी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सभी अच्छी तरह जानते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है आपने। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये आपका आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी, आपका आधार हो गया। आधार का वर्ग कितना हो जाएगा? 9, और इसका कितना हो जाएगा? 16। दोनों का हमने ऐड किया, कितना हुआ? 25। 25 का जो वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा? 5 किलोमीटर। विस्थापन जो आपका आएगा 5 किलोमीटर। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? अब यहां से ये देखिएगा, चाल और आपकी वेग में अंतर विस्थापन और दूरी से कैसे होते? ये दोनों आपकी जो है कौन सी राशि हुई? व्युत्पन्न राशि। क्यों? ध्यान रखना, विस्थापन जो होता है वो आपका एक तरह से लेंथ ही होता है, लंबाई होती है, और जो दूरी आपकी हमने करवाई थी मूल राशि, दूरी में आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हर चीज आती है, क्योंकि सब क्या होती है? आपकी दूरियां होती हैं।
ये आपकी 4 जो है वो आपकी व्युत्पन्न राशि हो गई, क्योंकि दूरी और समय दोनों आपकी क्या थी, मूल राशि। मूल राशियों से बनने वाली राशि क्या है, व्युत्पन्न राशि। इसी प्रकार से आप जस्ट एक त्वरण निकाल सकते हो। त्वरण, त्वरण आपका क्या होता है, वेग बटे समय। यहां भी आपकी 2 परिभाषाएं चलती हैं। आपने मंदन का नाम सुना होगा, मंदन सुना है ना, मंदन। मंदन एक तरह से आपका त्वरण ही होता है। अंतर क्या होता है, जब वेग लगातार बढ़ता जाता है तब आपका त्वरण उत्पन्न होता है, और जब वेग लगातार घटता जाता है तब आपका मंदन उत्पन्न होता है। जैसे प्रारंभिक अवस्था में जब गाड़ी चलना प्रारंभ करती है तब वो अपनी स्पीड लगातार बढ़ाने का प्रयास करती है, उस समय जो आपका क्या होता है, त्वरण होता है। और हाई स्पीड में जब गाड़ी होती है उसको रुकना होता है, तब उसका वेग लगातार गिरता जाता है, तब उस समय जो वेग परिवर्तन की दर होती है वो किसकी होती है, मंदन की होती है। अब यहां से परिभाषा क्या बनाओगे, समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर जब वेग लगातार बढ़ रहा है तब आपका त्वरण कहलाता है, और समय के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर मंदन कहलाता है जब वेग लगातार घट रहा हो। यहां से आप अभी आपकी वेग जो है, वेग में आपकी 2 मूल राशियां सम्मिलित हैं। वेग में आपकी 2 मूल राशियां कौन सी सम्मिलित हैं, विस्थापन बटे समय, और बटे में आपका समय है। वेग की जगह हमने क्या रख दिया, विस्थापन बटे समय, और आपका बटे में समय है। आप ऊपर वाला पार्ट देखिएगा, अंश बटे हर दोनों मिल गया है, और जबकि नीचे वाले में सिर्फ आपका अंश था, उसके बटे में आपने क्या कर लिया, हर कर लिया। तो आपका ये ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, विस्थापन बटे समय स्क्वायर, क्योंकि आपका 1 और 1 2 बार है, क्वांटिटीज आपकी मल्टीप्लाई में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अब यहां पे इसी प्रकार से जस्ट आप एक बल का भी फार्मूला बना सकते हो। बल बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान गुणन त्वरण। द्रव्यमान गुणन त्वरण। द्रव्यमान आपका क्या होता है, ये भी आप v से प्रेजेंट कर सकते हो, v से प्रेजेंट कर सकते हो। जो आपका ये होता है वो क्या से स्मॉल a से आप त्वरण प्रदर्शित करते हो। यहां बल के लिए आप द्रव्यमान स्मॉल m मान सकते हो। त्वरण आपको पता है स्मॉल a होता है, बल जो होता है वो आपका क्या होता है, f, यानी कि F इक्वल टू m इंटू a। बल बराबर आपका क्या होता है, द्रव्यमान गुणन त्वरण। अब आपको अच्छी तरह से पता है कि द्रव्यमान आपका तो मूल राशि के अंतर्गत आ गया, लेकिन त्वरण जो है वो आपका वेग और समय से बना हुआ था, और वेग आपका क्या है, विस्थापन और समय से मिलकर बनता है। इसलिए ये सब आपकी क्या हो गई, मूल राशियों से बनने वाली राशि जो आपकी क्या निकली है, वो आपकी f निकली है। यानी कि f जो आपका फोर्स है वो आपका क्या हुआ है, व्युत्पन्न राशि। अब यहां से एक चीज आपको देखना है कि इनके सिस्टम कैसे बनाए जाते हैं, मात्रक कैसे बनाए जाते हैं। अभी हमने जो आपको 7 मूल राशियां 7 मात्रक लिखवाए थे, इनके ही अंतर्गत यहां से सीधा देख लीजिए, 4 बराबर आपका दूरी बटे समय होता है। दूरी क्या है, आपकी मूल राशि है। मूल राशि दूरी को रिप्रेजेंट करने वाला आपका मात्रक कौन सा था, मीटर। बटे में आपका समय, समय का क्या होता है, सेकंड। ध्यान रखना, 4 का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड। यानी कि जे भी आपके मूल मात्रक थे, मूल मात्रक से बनने वाला मात्रक जो आपका 4 का जो निकला है वो कौन सा निकला है, व्युत्पन्न मात्रक। इसी प्रकार से जो विस्थापन होती है आपकी, एक तरह से लेंथ होती है, लंबाई होती है। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर ही होता है, बटे आपका समय का पुनः आपका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। इसी प्रकार से आप जस्ट त्वरण का निकालेंगे, विस्थापन आपको पता है, लंबाई होती है, मीटर हो जाएगा इसका, और आपका समय जो है वो आपका क्या, इसका क्या मात्रक होता है, समय का सेकंड। सेकंड आपकी घात लगी है, घात लगा दिया, यानी कि जो त्वरण का जो मात्रक निकला है वो क्या लिख रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक आप अपने क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो।
अब यहां से ऐसे कई आपको मात्रक क्लियर कराए जाएंगे जो मूल मात्रक से बने। ऐसी राशियां जो मूल राशियों से बन रही हैं, इसके कुछ उदाहरण आप देखिएगा। सबसे पहले हम वेग का कर चुके हैं, चाल का कर चुके हैं, त्वरण का कर चुके हैं, बल का कर चुके हैं। अब हम करेंगे कार का। कार बराबर आपका होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। कार रिप्रेजेंट बाय कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या होता है, एम इंटू एस भी कर सकते हो, डी भी कर सकते हो, चाहे कुछ कर लेना। एफ आपका बल हो गया, डी आपका डिस्प्लेसमेंट, कोई भी दूरी आप रख सकते हो, एस भी रख सकते हो, एक्स भी मान सकते हो, कोई भी आप कंडीशन मानिएगा जहां आपका एफ क्या है, बल है, और आपका डी क्या है, विस्थापन है। यहां से इसका मात्रक निकालेंगे। अब ऐसे देखिएगा, कार जो है वो आपकी कौन सी राशि हुई है, व्युत्पन्न राशि। हमेशा ध्यान रखना, मूल राशियों की सिर्फ संख्या 7 होती है जो हमने लिखवाई है। पहली कौन सी लिखवाई थी, दूरी लिखवाई थी, द्रव्यमान लिखवाया था, समय लिखवाया था, विद्युत धारा लिखवाया था, ज्योति तीव्रता लिखवाई थी, पदार्थ की मात्रा लिखवाई थी, ताप लिखवाई थी। ये सब चीजें जो आपकी होती है वो आपकी क्या होती है, सिर्फ मूल राशियां। अन्य जितनी भी आपकी राशियां हैं वे सब आपकी व्युत्पन्न राशियां हैं। यहां से इसका हम यूनिट सॉल्व करेंगे। यूनिट सॉल्व तो पता है, बल का जो मात्रक अभी निकाला है और नहीं निकाला तो सॉल्व कर देखिएगा। F इक्वल टू आपका m इंटू ए होता है। m आपका क्या है, द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, और a का अभी मात्रक हमने निकलवाया था क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूरी बटे समय का वर्ग। यहां से आप जस्ट सॉल्व करिएगा। जो आपका बल है, बल का मात्रक आपने क्या निकाला है, किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर, और जो डी आपका जो दूरी है, दूरी का मात्रक आपका क्या हो जाएगा, क्या होगा जाती, मीटर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी लोगों अच्छी तरह। आपका हो जाएगा किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ध्यान रखना, कार का जो मात्रक होता है मूल राशि के पदों में यदि पूछ दिया जाए तो वह होता है आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यहां आपका सेकंड है, सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर ये वाला। एक आप अच्छी तरह से जानते होंगे, एक कार का मात्रक जूल भी होता है, आर्ग भी होता है। वो आपके सिस्टम जो यूनिट सिस्टम होता है, MKS होता है, FPS होता है, CGS होता है, इनके अनुसार चेंज होते हैं। ये भी आपको अगली वीडियो में बताए जाएंगे कैसे चेंज होते हैं। सभी लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। यहां से आप संवेग, संवेग, संवेग आप लोगों ने P बराबर m इंटू वी बहुत पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। द्रव्यमान जो होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, किलोग्राम। v जो है आपका वेग मान लो, चाहे चाल मान लो, इसका क्या होता है, मीटर पर सेकंड। मात्रक सॉल्व करने में कोई समस्याएं नहीं है। एक आपका बहुत आता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G का मात्रक। ये हमने करवाया प्रोफाइल, चैनल की प्रोफाइल खोल के देख लीजिएगा, उसमें न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम अपडेट है, उसमें आप सॉल्व कर सकते हैं। यहां से और चीजें आप इस प्रकार से आप कोई भी राशि है या कोई भी मात्रक है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो जितने लोगों को पसंद आई है कृपया लाइक करिएगा, और जो अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, ऑल नोटिफिकेशन शो कीजिएगा ताकि हमारी हर एक फिजिक्स की वीडियो आप तक पहुंच सके और आप सभी मित्रों तक अपनी
सोशल मीडिया के माध्यम से इसका शेयर जरूर कीजिएगा लिंक, ताकि हर एक कैंडिडेट के पास हमारी नई अपडेट वीडियो पहुंच सके। सभी लोगों को गुड नाइट।